जा रहे हैं प्रोमिसेस का अगला पार्ट। लास्ट टाइम हम लोग प्रोमिसेस पढ़े थे, ठीक है। तो मैं एक फाइल बना लेता हूं, फंक्शन 26.js, ठीक है। यहां पे देखिए, मेरा चश्मा दे दो भाई, कहां पे चश्मा है? आ जाओ। तो फंक्शन 26 में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, देखिएगा। हम लोगों ने प्रोमिसेस ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था कि प्रोमिसेस ऑब्जेक्ट जो है हमारा 3 बैकग्राउंड में टास्क परफॉर्म करता है, ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। डिक्लेयर कैसे करते हैं पता है आपको, p इक्वल क्या लिखते हैं, न्यू प्रॉमिस, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, मेरे पास पैरामीटर में एक फंक्शन पास करते हैं और इसमें पास करते हैं रिजॉल्व एंड रिजेक्ट, नाम कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट पैरामीटर क्या डिसाइड करता है, रिजॉल्व। सेकंड पैरामीटर क्या डिसाइड करता है, रिजेक्ट। क्लियर है? अब देखिए कुछ चीजें सीख रहे हैं। ये तो प्रोमिसेस ऑब्जेक्ट की बात रही कि प्रोमिसेस ऑब्जेक्ट है जो बैकग्राउंड में टास्क परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया। कोई भी टास्क करवाना हो आप इसके अंदर बनाओ, प्रोमिसेस फंक्शन के अंदर कोड लिख दो, बैकग्राउंड में चलेगा। अब देखिए एक छोटा सा एक टास्क मैं बता रहा हूं कैसे टास्क कर रहे हैं, छोटा सा एग्जांपल और देते हैं। तो न्यू प्रॉमिस यहां पे लिखा, यहां पे लिखा, यहां पे डालते हैं फंक्शन। अब बताइएगा, यहां पे डाला, यहां पे लिखे हैं रिजॉल्व और यहां पे क्या लिखते हैं, रिजेक्ट, ठीक है। यहां पे लेते हैं सेट टाइम आउट, जहां पे लेते हैं ऐसे एरो फंक्शन, यहां पे देते हैं 5 मिलीसेकंड, उसके बाद देते हैं रिजॉल्व, हो गया। क्या लिखा, हो गया। अब बताओ इसका मतलब क्या है कि यहां पे जब आप लिखोगे p को कॉल करोगे, मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग, डबल कोट्स में लिखा a, कंसोल डॉट लॉग, डबल कोट्स में लिखा b, ठीक है। और यहां पे लिख रहे हैं p डॉट देन, ये क्या दो पैरामीटर है इसके अंदर, पहला पैरामीटर क्या है फंक्शन, यहां पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, ये रिस्पॉन्स देगा res, यहां पे क्या लिखते हैं res। अब चेक करिए इसका आउटपुट, देखिए क्या मिलेगा मुझे, नोड फंक्शन 26.js, देखिए और भी आ गया। 5 सेकंड तक वेट करिए, प्रोमिसेस एक्सेप्टेड हो गया। जहां पे प्रोमिसेस आपका डेटा सक्सेस करेगा वहां पे रिजॉल्व कॉल करना है आपको। क्या कॉल करना है, रिजॉल्व। अब बताओ ये जो p जो है, p क्या है मेरे पास, प्रोमिसेस। p क्या है मेरे पास, प्रोमिसेस। समझ में आ रहा है ना, p का मतलब क्या है, प्रोमिसेस ऑब्जेक्ट। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। तो p मेरे पास प्रोमिसेस हो गया। अब देखिए एक एग्जांपल, अब मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोमिसेस का पता चल गया, इसके अंदर अपने प्रोमिसेस बना सकते हैं, जैसा आप चाहे वैसा कोड लिख सकते हो, पूरा कस्टमाइज कर सकते हो, ये आपका काम है। अब देखिए यहां पे इसके रिलेटेड एग्जांपल करेंगे आगे। अब देखिए यहां पे समझिएगा, एक मेरे पास एक फंक्शन होता है, क्या लिखते हैं, फंक्शन है डिस्प्ले, ठीक है। समझ में आ गया। मैंने इसमें लिखा रिटर्न 20, क्या लिखा रिटर्न में 20। यहां पे लिखते हैं ए कॉमा बी और यहां पे लिखते हैं ए प्लस बी। क्या लिखा रिटर्न में, क्या लिखा, ए प्लस बी। अब यहां पे लिख रहे हैं कंसोल डॉट लॉग ए, कंसोल डॉट लॉग बी, और यहां पे डिस्प्ले को कॉल कर दिया 10,20, ठीक है। समझ में आ गया। मैं चाहता हूं कि ये जो कैलकुलेशन है ना डिस्प्ले का, वो टाइम टेकिंग है, टाइम ले रहा है। समझ में आ रहा है। मान लीजिए 3 सेकंड का टाइम ले रहा है, तो तब तो वेट करेगा, ये कैलकुलेट करेगा फिर रिजल्ट देगा। आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि सर ये डिस्प्ले फंक्शन यहां से हटा दो, आप इस कोड को प्रोमिसेस के अंदर लिख दो, लेकिन प्रोमिसेस के अंदर लिख दो और उसको कर दो। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता, कुछ और सॉल्यूशन नहीं है इसके अलावा? प्रोमिसेस तो है, तो कंफर्म है कि प्रोमिसेस ऑब्जेक्ट है मेरे पास, इससे सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब मुझे किसी ने बोला कि इसको ऐसा करते हैं कि यार ऐसा नहीं हो सकता, इस फंक्शन को बैकग्राउंड में कॉल नहीं हो सकता कि यही फंक्शन बैकग्राउंड में कॉल हो जाए। तो इसके फंक्शन के पीछे क्या लगाएंगे, एसिंग। क्या लगाएंगे, एसिंग। अगर आपने इस फंक्शन के पीछे एसिंग्स लगा दिया, मतलब ये फंक्शन कहां कैसे काम करेगा, बैकग्राउंड में, और ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, प्रोमिसेस रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, प्रोमिसेस। जैसे ये बैकग्राउंड में चला, जब ये बैकग्राउंड में चल रहा था तो ये पी क्या था मेरे पास, प्रॉमिस। उसको कैसे आपने रिजॉल्व किया, डॉट देन डेटा मिला। तो अब ये बैकग्राउंड में चल रहा है तो ये क्या देगा आपको रिटर्न में, प्रॉमिस। क्या रिटर्न में देगा, ये प्रॉमिस देगा ना। अगर आपको है तो आप ऐसे लिखिए, देखिए अब मैं इसको कॉल कर रहा हूं, अब ये डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया, ये बैकग्राउंड में चल रहा है, देखिएगा ध्यान से, ए भी आ गया, ठीक है।
अब कोई कंसोल तो हुआ नहीं है, अब मैं कंसोल करता हूं यहां पे, तो यहां पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग ऐसे, कोई दिक्कत, वेरिएबल में शो नहीं कर रहे, डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं। तो यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोमिसेस 20, क्या लिखा हुआ है, प्रोमिसेस 30, सॉरी प्रोमिसेस 30। ये 30 आउटपुट मिल तो रहा है, लेकिन ये प्रोमिसेस है, रिटर्न क्या कर रहा है, प्रोमिसेस। समझ में आ रहा है नहीं? तो सिर्फ प्रोमिसेस रिटर्न कर रहा है, मतलब प्रोमिसेस रिटर्न कर रहे, इसका मतलब सर समझा नहीं। अब इसको कमेंट करते हैं, नहीं नहीं अभी अभी समझा रहे हैं, इसको कमेंट करते हैं। अब इस कोड को अनकमेंट करते हैं यहां पे, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने इस कोड को यहां से अनकमेंट किया, जो पुराना वाला कोड था, ठीक है। अब मैं यहां पे प्रिंट कराने के बजाय मैं कंसोल डॉट पी को प्रिंट कराते हैं, कोई दिक्कत, पुराने वाले कोड में, ठीक है, पी को प्रिंट कराया। अब देखते हैं भाई कि क्या आ रहा है आउटपुट। अरे वाह, क्या लिखा हुआ, प्रोमिसेस पेंडिंग। मतलब आपको नहीं लग रहा है ये प्रोमिसेस क्या बता रहा है, पेंडिंग, और पुराना वाला रिजल्ट में क्या था, प्रोमिसेस 30। इसमें क्या आप कह रहा है कि इसमें 30 डेटा आ रहा है प्रोमिसेस के साथ, और इसमें क्या है आपकी, अभी आपका प्रोमिसेस पेंडिंग है, मतलब वो वर्किंग में चल रहा है काम। लेकिन रिटर्न दोनों क्या किया, दोनों पे क्या है डेटा है, प्रोमिसेस टाइप का है, दोनों किस टाइप के हैं, प्रोमिसेस। तो अगर आपको ये प्रोमिसेस में मिला है आपको यहां पे, तो आप इस प्रोमिसेस को कैसे आप डेटा निकालोगे, इससे क्या लिखोगे, प्रोमिसेस कॉल हुआ, ये क्या रिटर्न किया मुझे, प्रोमिसेस। दो तरीका है, तो पहला तरीका आप इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए, पी नाम के वेरिएबल में। अब लिखना है पी डॉट देन, जो ये मिलेगा क्या देगा, ये एक्स लिख दिया, कंसोल डॉट लॉग एक्स, चेक करते हैं। अरे वाह, ए बी के बाद 30 आ गया। समझ में आया नहीं आया, ये वाला कमेंट कर देता हूं ऊपर वाला कोड, देखिएगा ए बी 30 आया समझ में। वो फंक्शन कहां टास्क कर रहा था, बैकग्राउंड में, और ये क्या रिटर्न कर रहा है, प्रॉमिस। आ गया समझ में। तो आप फंक्शन को अगर बैकग्राउंड में चलाना चाहते हैं तो आप चलाइए, उसके लिए आपको प्रोमिसेस ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन कहीं पे ऐसा ऑब्जेक्ट इसलिए दिया है ताकि आप उसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर पाए जैसा आपको चाहिए, कहीं पे फंक्शन का केस नहीं चाहिए, तो तब बैकग्राउंड में कैसे टास्क करोगे, वो है ना मेरा प्रोमिसेस ऑब्जेक्ट, उसके थ्रू करें। लेकिन फंक्शन को अगर मुझे बैकग्राउंड में चलाना है तो क्या लगा देंगे, एसिंक। लेकिन जिस फंक्शन में एसिंक लग गया वो फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, प्रोमिसेस डेटा के साथ रिटर्न होना चाहिए, नहीं तो पूरा डेटा अनडिफाइन हो जाएगा, याद रखिएगा। तो यहां पे क्या मिला मुझे, प्रोमिसेस ऑब्जेक्ट, और प्रोमिसेस मिला उसको मैंने क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया डेटा को। और एक्स में क्या मिला मुझे, रिटर्न में क्या क्या रिटर्न कर रहा था, 30, यहां पे 30 मिल गया। क्लियर है? तो ये कैसा चल रहा है, बैकग्राउंड में। अब मैं छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको इसको समझाना है इसका आउटपुट क्या होगा। अब देखिएगा यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से आपका दिमाग शार्प होगा। देखिए यहाँ पे मैं एक एसिंग फंक्शन बना रहा हूं, यहाँ पे फंक्शन, फंक्शन का नाम है सम, ठीक है। यहां पे है x, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहां पे लिखा हुआ है सम x कॉमा क्या है y, ठीक है। यहां पे लिखना है रिटर्न x प्लस वाई, ठीक है। तो एक काम और करते हैं यार, ऐसा करते हैं फंक्शन को थोड़ा देर के लिए, थोड़ा सा एक पॉइंट आप थोड़ा सा होल्ड कर लो, क्वेश्चन का करने से पहले एक छोटा सा पढ़ रहे हैं। ये क्लियर था ना, ऐसे कोई दिक्कत है, जो फंक्शन को आपको बैकग्राउंड में चलाना है उस फंक्शन में क्या लगा देंगे, एसिंग। लेकिन उसका डेटा कैसे रिसीव करेंगे, डॉट देन करके। इसके अंदर कितने पैरामीटर आएंगे, 2, ठीक है। यहां पे होगा एक एक्सेप्ट, एक होगा रिजेक्ट, एक है एरर, आगे बताऊंगा मैं कैच ब्लॉक का। देखिए यहां पे तो एक मैं कर रहा हूं, अब देखिए मैं एक एग्जांपल लिखना है कैसे, देखिएगा। मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम है डिस्प्ले, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, यहां पे लिख रहा हूं मैं रिटर्न में, रिटर्न कर रहा है हेलो, क्लियर है। मैंने एक और फंक्शन बनाया डिस, ये रिटर्न कर रहा है कुमार, रिटर्न में क्या लिखा हुआ है, कुमार, ठीक है। मैं चाह रहा हूं यहां पे डिफ को कॉल करना, और ये जो रिटर्न करेगा उसको जोड़ूंगा इसके साथ, कोई दिक्कत। अभी मैं कॉल करता हूं, मान लीजिए मैं डिस्प्ले को कॉल करता हूं, तो आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, हेलो कुमार, मिल गया, क्योंकि डिफ कॉल हुआ एफ में आएगा। अब डिफ मेरा एसिंग फंक्शन है और ये भी एसिंग है। अब कैसे कैसे डेटा मिले मुझे, ऐसा चाहिए, मान लीजिए कुमार 3 सेकंड दे रहा है और ये करने में 4 सेकंड प्रोसेस लेगा, कैसे रिजॉल्व करोगे, यहां पे देन लगाओगे, डिफ फंक्शन में ही कॉल करना है। अभी अभी इसका आउटपुट देखें, जी इक्वल कंसोल डॉट लॉग, क्या लिखा मैंने, जी, क्या मिला, प्रोमिसेस में क्या मिला, हेलो, ऑब्जेक्ट प्रोमिसेस, हेलो। देखो रिटर्न में क्या मिला, ये खुद एक प्रोमिसेस रिटर्न किया डिस्प्ले,
वो जो बाहर है। नया समझ में? जब भी कोई एसिंग फंक्शन होगा दोस्त, अब यार देखो इसका टाइप ऑफ चेक करके मैं आपको बताता हूं क्या मिल रहा है। ऑब्जेक्ट, इसका मतलब जो भी एसिंग फंक्शन होता है वो क्या रिटर्न करता है? प्रोमिसेस ऑब्जेक्ट। अगर वो एसिंग फंक्शन है तो क्या रिटर्न करेगा? प्रोमिसेस ऑब्जेक्ट। तो एक ने मुझसे पता है क्या बोला कि सर ये भी तो प्रोमिसेस ऑब्जेक्ट है, पी। हाँ यार, तो यही तो रिटर्न कर रहा है वो। एसिंग फंक्शन का मतलब यही है, वही रिटर्न कर रहा है। तो सर ये रिटर्न कर रहा है तो हम लोग इसी फंक्शन का मतलब ये फंक्शन भी मतलब फंक्शन एसिंग फंक्शन होगा, अगर वो कहीं कॉल होता है तो मुझे प्रोमिसेस ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अगर मैं खुद का अपना प्रोमिसेस ऑब्जेक्ट बनाना चाहूं तो दूसरा तरीका है, न्यू प्रोमिसेस करके। दो तरीके मिले हैं आपको। आया समझ में? आया है नहीं? आ गया सर। अब यहां पे देखो सर लेकिन वहां लिख तो एक सेकेंड, अब समझिएगा। ये डिस फंक्शन है, कैसा फंक्शन है? ऐसे। क्लियर है? डिस्प्ले कैसा फंक्शन है? ऐसे। ये दोनों अगर कॉल होते हैं तो दोनों में क्या रिटर्न करेगा? प्रोमिसेस। तो जब मैंने जी को प्रिंट किया तो क्या रिटर्न कर रहा है? देखिए लिखा हुआ है, देखिएगा। अब मैं जी को प्रिंट कर रहा हूं, आप बताओगे कि इसका आउटपुट ऐसा क्यों आया? पहले क्या दिया? किस ये जो पहले क्या कॉल हुआ? डिस्प्ले। डिस्प्ले जब कॉल हुआ तो डिस्प्ले ने किसको कॉल किया? डिस्क को कॉल कर दिया। अब जब डिस्क को कॉल हुआ तो देखिए क्या बता रहा है भाई, डिस्प्ले यहां पे जो कॉल हुआ पहले आउटपुट मुझे किसका मिला? ये रिटर्न किया मुझे यहां से। तो आउटपुट देखिए कैसे मिल रहा है? प्रोमिसेस के अंदर पहला जो डिस्प्ले का जो आउटपुट है वो बोल रहा है प्रोमिसेस ऑब्जेक्ट मिला। देखिए साइन लगा हुआ है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब उसके अंदर जो मिला है वो भी हेलो के बाद प्रोमिसेस ऑब्जेक्ट है। नया सुन में देखिए, दो दो जगह लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट प्रोमिसेस और बाहर भी है प्रोमिसेस, मतलब दोनों। तो इसको रिजॉल्व कैसे करें यार? तो एक ने बोला सर आप एफ डॉट देन लगा दो ना यहाँ पे, देन यहाँ पे डेटा मिल जाएगा आपको आरईएस में। गुड, बहुत बढ़िया। और ये रिटर्न वाला कोड आप इसके अंदर लिख दो। समझ में आ गया? आप कॉल करें, देखें डेटा आता है या नहीं। अनडिफाइंड क्यों मिला? कारण बताइए। मैंने तो क्या गलत लिखा यार, यहाँ पे एफ एफ के बजाय मैं आरईएस कर देता हूँ। क्लियर है ना? अब चेक करते हैं अनडिफाइंड क्यों मिल रहा है। कोई मुझे बता सकता है अनडिफाइंड क्यों मिल रहा है? यहाँ पे क्या हुआ? अनडिफाइंड क्यों मिला यहाँ पे? नहीं यार, दिमाग लगाओ मेरे भाई। डिस्प्ले फंक्शन कैसा फंक्शन है? एसिंग। नहीं समझिए पहले मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं, अभिषेक ध्यान से समझना। डिस्प्ले कैसा फंक्शन है? एसिंग। ये बैकग्राउंड में चलेगा। क्या ये किसी दूसरे के लिए इंतजार करेगा? इसके अंदर के कोड के लिए? क्या वो डिस्क के लिए इंतजार कर रहा है? अरे पता है जब डिस्प्ले कॉल हुआ तो पता है क्या हुआ? फंक्शन कॉल हुआ, डिस्प्ले। डिस्क क्या रिटर्न कर रहा है? अब डिस्क को कॉल किया, इसने कॉल किया। क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि डिस्प्ले तुम रुक जाओ, डिस्क कॉल हो रहा है अभी, डिस्प्ले रुकेगा? अरे वो बैकग्राउंड में चल रहा है यार, वो दूसरे के लिए क्यों वेट करेगा? बोला तुम दो या मत दो। रिटर्न में यहां पे क्या मिला? कुछ नहीं है, अनडिफाइंड नीचे। आया समझ में? समझे या नहीं पहले बताओ। नहीं आया? क्लियर हुआ? दोबारा अगेन फिर से समझिएगा। डिस्प्ले फंक्शन है, इसको कैसे कॉल होना है? बैकग्राउंड में। ये किसी का इंतजार करेगा? किसी कोड का। आपने इसके अंदर डिस्क कॉल किया, क्या ये डिस्क का इंतजार करेगा डिस्प्ले? आप ये कहना चाहते हो तुम रुके रहो, रुको देन रिस्पॉन्स कर रहा है। ये फंक्शन काम करके एंड कर दिया यार। ये बाद में रिटर्न किया, वो डेटा नहीं मिला मुझे, लेकिन अपना जैसे कॉल हुआ इसने एंड किया, खत्म। इसके रिटर्न में क्या मिला है? कुछ नहीं। तो यहां पे जब डिस्प्ले कॉल हुआ तो रिटर्न में क्या मिला? प्रोमिसेस अनडिफाइंड। क्लियर हुआ? समझे या नहीं? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों हुआ सर? डिस्प्ले जो है किसको कॉल किया है? डिप्स को। डिप्स खुद बैकग्राउंड में चल रहा है यार, तो क्या डिस्प्ले इंतजार करेगा कि डिप्स रुको मैं तुम्हारे लिए वेट करता हूं? ये कैसे? क्योंकि डिप्स में खुद एसिंक्स लगा हुआ है। नहीं आया समझ में? अगर मैं यहाँ पे एसिंक नहीं होता ना तो आपको आउटपुट मिल जाता। ठीक है, देखिए अब मैं दिखाता हूं आपको। अब मान लिए नहीं है, अब मैंने नहीं है तो रिटर्न रिटर्न लिख दिया। देखिएगा समझिएगा, रिटर्न लिख दिया और यहां पे क्या लिखा? एफ डबल कोट्स में क्या लिखा? पहले था हेलो ना, हेलो प्लस एफ लिख दिया। अब एसिंग हटा दिया। अब इसका आउटपुट देखिए, हेलो कुमार प्रोमिसेस के साथ मिल रहा है। लेकिन अब पुराने वाले आउटपुट में ये था कि सर ये तो डायरेक्ट था, डिस्प्ले कॉल हुआ, उसने कॉल किया, डेटा दे दिया। लेकिन अब देखिए क्या केस है। अब केस बताइए, एफ डॉट देन आरएस। अब केस क्या है कि यह डिस्प्ले बेचारा जब कॉल हुआ बैकग्राउंड में तो उसको खुद उसके अंदर का एक और बैकग्राउंड मिल गया। अब डिस्क के लिए इंतजार, अब डिस्क खुद बैकग्राउंड में चल रहा है।
डिस्प्ले से बोल रहा है मेरे लिए तुम वेट मत करो, डिस्प्ले से कह रहा है तुम मेरे लिए इंतजार मत करो, मैं बैकग्राउंड में हूं। अब ये इसको छोड़ करके आगे निकल गया, अनडिफाइंड मिल गया उसको, और यहां से एग्जिट हो गया। नहीं आया समझ में? पूरा क्लियर है? कुणाल क्लियर है आपको पूरा अच्छे से? इधर से बहुत बढ़िया। तो सर इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करें? ये तो एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी मेरे लिए, कैसे सॉल्व करें? जब मान लीजिए ठीक है मेरे पास दो ऐसी फंक्शन होगा और दूसरे फंक्शन को इसके अंदर कॉल करेंगे, तब कैसे? तब तो ये कोड फंस जाएगा सर, तब तो मुझे कभी रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमेशा देखिए अनडिफाइंड मिल रहा है, क्योंकि मेरा डिस्प्ले इंतजार नहीं कर रहा है डिस्क के लिए, क्योंकि डिस्क बैकग्राउंड में है। अब बोले सर, मैंने किसी ने बोला सर आप देन तो लिखे हो ना, जब वो जैसे ही डेटा लेकर आ जाएगा तो कॉल हो जाएगा। लेकिन यार वो फंक्शन तो अपना काम एंड कर लिया, अगर डेटा यहीं पर डिस्प्ले करवाना होता ना तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ये डेटा आपको कहां चाहिए? बाहर, डिस्प्ले के बाहर। लेकिन डिस्प्ले ने अपना काम करके एंड कर दिया, डिस्प्ले ने अपना काम करके एंड कर दिया, उसके बाद रिटर्न कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन किसी अगर आप डेटा यहीं पे प्रिंट करवा दोगे console.log.res, अब देखिए यहां पे एक डेटा मिल जाएगा, देखिएगा मिल गया। पहले प्रोमिसेस अनडिफाइंड मिला, फिर बाद में जब वो कंप्लीट किया तो क्या मिला? कुमार। क्लियर है? समझ में आ गया? ये प्रॉमिस, अब ये कॉल हुआ, डिस्प्ले कॉल हुआ। डिस्प्ले कैसे कॉल होता है? बैकग्राउंड में। डिस्प्ले जैसे ही कॉल हुआ तो उसको रिटर्न में क्या मिला? अनडिफाइंड। तो बोला प्रोमिसेस के साथ अनडिफाइंड मिला है, और जैसे ही इसका टास्क कंप्लीट हुआ तो क्या मिला? कुमार। बट वो रिटर्न नहीं मिला। रिटर्न क्यों नहीं मिला? कि यार जब डिस्प्ले कॉल हो गया तो दोबारा थोड़ी ना कॉल होगा। अच्छा अब हेलो दे दो। कैसे सॉल्व करेंगे? तो पता कैसे करेंगे? फिर इसके ऊपर लिखेंगे जी डॉट देन, क्या लिखे? क्या इसमें मिल जाएगा मुझे? अभी इसको चेक करते हैं। ये ली, अब मिल जाना चाहिए ऐसे तो, है ना? यहां से हटा देते हैं इसको, देखते हैं। अब तो क्या पता इंतजार करें, अनडिफाइंड नहीं मिल रहा है यार, ये तो बहुत बड़ा समस्या हो गया है। मैं डेटा कैसे निकालूं? मैं फंस चुका हूं। इंटरव्यू में पूछा है मुझसे कैसे सॉल्व करेंगे, आप तो देन लगा रहे हो, तो अनडिफाइंड क्यों मिला? क्योंकि रिटर्न क्या कर रहा है? अनडिफाइंड। इसलिए आपको मिल रहा है अनडिफाइंड, क्योंकि यहां पे किसी का इंतजार नहीं कर रहा। इसके सॉल्यूशन के लिए जावास्क्रिप्ट ने मुझे एक और कीवर्ड बोल लीजिए या ऑपरेटर बोल लीजिए, कई लोग इसको ऑपरेटर में भी बोल देते हैं, आइडेंटिफायर ऑपरेटर, रिजर्व वर्ड, उससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे वो उसका नाम पता है, उसका नाम है अवेट। क्या नाम है उसका? अवेट। नाम क्या उसका? अवेट। अवेट क्या करता है समझिएगा। मुझे क्या करवाना है पहले यहां पे ये समझते हैं। डिस्प्ले फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है। डिस्प्ले कहता है कि अगर उसके अंदर कोई दूसरा फंक्शन कॉल हुआ है जो कि बैकग्राउंड में चल रहा है और तुम उसका इंतजार करना चाहते हो कि वो रिटर्न कर, वो डेटा दे, उसके बाद तुम चलाना चाहते हो उसको, तो आप ये कहना चाहते हो कि यहां पे कुछ देर के लिए प्रोग्राम को होल्ड कर कि भाई रुको, इंतजार करो, जब तक वो डेटा नहीं देता है तब तक तुम आगे मत बढ़ो। यही करना चाह रहे। तो डिस्क के आगे यहां पे क्या लगाएंगे? अवेट। क्या लगाएंगे? अवेट। और अवेट वहीं पे लगेगा, सबसे पहले अवेट वहां पे लगेगा जो फंक्शन बैकग्राउंड में टास्क कर रहा है। जैसे डिस्क बैकग्राउंड में कर रहा है तो डेटा देने वाला है रिटर्न के साथ, तो उसके पीछे क्या लगा दिया? अवेट। और अवेट वहां पे काम करेगा जिस फंक्शन में एसिंक लगा हुआ है। नहीं आया समझ में? दो चीजें मैंने बोला, अवेट वहां पे काम करेगा जहां पे फंक्शन में एसिंक लगा हुआ है, ठीक है, और अवेट वहां पे काम करेगा जो फंक्शन बैकग्राउंड में चल रहा है, उसका डेटा के लिए वेट कर रहा है। मतलब यहां पे डिस्क के डेटा के लिए वेट कर रहा है। डिस्क क्या दे रहा है बैकग्राउंड में चलने के बाद? कुमार। तो यहां पे वो रुका रहेगा, कोड होल्ड पे रहेगा, और यहां पे डॉट डेल लिखने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी डिस्क के साथ, क्योंकि वो इंतजार कर लिया ना। अब तो इंतजार कर लिया। डॉट देन का मतलब क्या होता है? देन कब लिखते हैं? कि मुझे इंतजार नहीं करना, तुम आगे बढ़ो। लेकिन यहां पे इंतजार कर रहे हैं क्योंकि बैकग्राउंड में चल रहा है, तो मैं इंतजार करूंगा तुम डेटा लेकर आओ, क्योंकि तुम्हारे बिना आगे मेरा प्रोसेस नहीं हो पाएगा, इसलिए पहले तुम डेटा लेकर आओ तब मैं आगे बढ़ूंगा। तो अब ये वेट किया, अवेट से क्या किया? वेट किया जब तक डिस्क डेटा नहीं देता, और जैसे डेटा मिला किसमें स्टोर हुआ? एफ में। अब मैं लिख रहा हूं यहां पे रिटर्न हेलो प्लस एफ। क्लियर हुआ? जैसे डेटा मिला उसके बाद ये डेटा। अब सर आपने देन नहीं लिखा है, तो डिस्क फंक्शन कैसा फंक्शन है? एसिंक। और प्रोमिसेस रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? प्रोमिसेस। आपने यहां पे लगा दिया अवेट, तो यहां पे डॉट देन क्यों नहीं लगा? जब अवेट लगा दोगे डॉट देन लगाने की जरूरत नहीं। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? अगर सर मान लो किसी वजह से ये फेल हो गया, तब सर ये फेल हुआ तो इसको आगे मैं आपको सिखाऊंगा, जिसको बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग।
वो आगे सिखाऊंगा। यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लगाते हैं, ट्राई ब्लॉक, और यहाँ पे लगाते हैं कैच ब्लॉक। वो मैं आगे सिखाऊंगा, अभी आप लोग नहीं पढ़े हो इसलिए इसके बारे में अभी मत सोचो, ठीक है। अभी सिंपल सोचो कि इंतजार किया, और जो इंतजार करने के बाद जो डेटा मिला किस में स्टोर हुआ, एफ में। आपने यहाँ पे रिटर्न कराया, अब क्या डेटा मिल जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल चेक करते हैं। यस, हेलो कुमार, आगे सुनिए। अवेट कहां काम करेगा, एसिंक होना चाहिए। अगर ये एसिंक हटा दोगे अवेट में एरर आ जाएगा, देखिए लाइन में, क्लियर है। एसिंक वहीं काम, अवेट वहीं काम करेगा जो फंक्शन एसिंक है। और दूसरा, अवेट उस फंक्शन या कोई भी टास्क के आगे इसलिए लगाते हैं वो बैकग्राउंड में चल रहा है तब। मान लीजिए बैकग्राउंड में चल ही नहीं रहा है यार, तो अवेट क्यों लगाएंगे भाई मेरे, जरूरत ही नहीं पड़ेगा यार, वो तो डायरेक्ट ही दे रहा था, पहले प्रिंट करवाया तो था। जब वो मान लिए ये फंक्शन एसिंक है ही नहीं, तो अवेट लगाने का कोई फायदा ही नहीं है, वो डायरेक्ट लिखो ना, फिर डायरेक्ट दे देगा। तब जरूरत है जब वो बैकग्राउंड में चल रहा है। नहीं 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 नहीं, दो से ज्यादा नहीं, समझने की कोशिश कीजिए। ये मान लीजिए ये एसिंक, ये नहीं है एसिंक, ये बैकग्राउंड में नहीं चल रहा है, तो अवेट लगाने की जरूरत क्या है, ये खुद ब खुद डायरेक्ट कोड है, फिर भी आपको अपडेट मिल जाएगा आपको, अब बिना अवेट लगाए भी, देखिए, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ये एसिंक है, तब आपको डेटा नहीं मिलेगा, अब डेटा नहीं मिलेगा। क्यों, डिस्क क्या कहता है, मैं भाई एसिंक हूं, मैं बैकग्राउंड में चलूंगा, तू मेरा इंतजार मत करना। और एफ में स्टोर कर दिया, तो ये क्या कर रहा है, डिस्क कॉल हुआ, एफ में क्या स्टोर हुआ, प्रॉमिस। और यहां पे क्या, आप देखिए यहां पे क्या मिला, हेलो ऑब्जेक्ट प्रॉमिस, डेटा नहीं मिला। डॉट डेल लिख दोगे तो बैकग्राउंड में चला जाएगा, फिर इंतजार नहीं करेगा, तो बात फंस जाएगी यहां पे। तो इसलिए यहां पे क्या लगाते हैं, अवेट, कि मैं इंतजार करूंगा। क्लियर हुआ, पूरा क्लियर है। ये देखिए, ये पूरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जावास्क्रिप्ट का अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंटरव्यू में कंफर्म पूछेगा, कंफ्यूज मत होना उसमें, क्लियर है। तरीके से आपको एग्जांपल सौंपा जाएगा आपके अंदर, को बेस जो मजबूत रहेगा, आपको पता है कैसे काम करता है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब देखिएगा, समझिएगा, एक एग्जांपल और देना है। तो यहां पे मेरा क्या क्या क्लियर हुआ उसके बारे में पहला डिस्कशन कर लें। अच्छा ये बताओ, आपको आंसर देना है, थोड़ा सा पहले इसमें कुछ पूछ लेता हूं मैंने जो यहां पे लिखा है पहले इसके बारे में बताओ। या वेट लिखा, यहां पे जी के साथ डॉट देन क्यों लगाया, हाँ जी के साथ डॉट करे, क्योंकि ये एसिंक फंक्शन है यार, ये क्या रिटर्न करेगा, डिस्प्ले प्रोमिसेस, तो उसको तो डेटा रिसीव करेगा ना डॉट देन करके। यहां पे अवेट लगा सकते हैं क्या, अगर वो एसिंक है तो यहां पे भी अवेट लगा सकते हैं, चलेगा, चेक करें। तो यहां पे लिखने की जरूरत है, तो क्या लिखेंगे, कंसोल डॉट लॉग, लिख दिया, क्या मिला, हेलो कुमार। समझ में आ गया, आप डायरेक्ट इसके अंदर कोड लिख सकते हैं, ठीक है, मिल गया। तो यहां पे क्या लगाया, अवेट और डिस्प्ले, ठीक है। इसी प्रोग्राम को जो मैंने लिखा है यहां पे दिख रहा है ना, न्यू प्रोमिसेस, तो मैंने यहां पे पूरा लिखा है, ये फंक्शन बनाया, यहां पे डिस्क बनाया, डिस्प्ले बनाया, और यहां पे क्या लिखा, अवेट। अब इसको उठाते हैं, यहां तक का कोड कॉपी करते हैं, ठीक है, और इसका आप एक HTML का फाइल बनाते हैं, इसको HTML में चला के देखेंगे। आगे समझ में ना, HTML फाइल में कैसे डालते हैं, बस सिमिलर कोड है, उठा के कॉपी पेस्ट कर दीजिए, चल जाएगा। यहां पे राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, और कंसोल चेक करते हैं। एक सेकंड, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं स्क्रीन को। ये एरर क्यों दे रहा है इसमें, नोड जेएस में चल रहा था यार, ये इसमें क्यों एरर दे दिया भाई मेरे, नोड जेएस पे चला रहे हैं तो चल रहा है, अवेट लिख दिया, डिस्प्ले कॉल कर दिया, और चल रहा है, देखिए आउटपुट। लेकिन इसमें क्या 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 कह रहा है वो, देखिएगा स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है सर, यहां पे देखिएगा, अवेट इज ओनली वैलिड इन एसिंक फंक्शंस एंड द टॉप लेवल बॉडीज ऑफ मॉड्यूल। क्लियर हुआ, ये फंक्शन अवेट सिर्फ वही काम करेगा जहां पे एसिंक्स लगा होगा, फंक्शन में एसिंक लगा होना चाहिए, आ रहा है समझ में। लेकिन नोड जेएस में ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप उसको डायरेक्ट कहां से कॉल कर सकते हैं, देखिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, अवेट डिस्प्ले। क्लियर हुआ, ठीक है। लेकिन यहां पे मान लो कि ये फंक्शन है, लेकिन देखिए यहां पे एरर दे दिया, क्योंकि आपने जब फंक्शन के अंदर डाला है तब आपको यहां पे एसिंक लगाना पड़ेगा, समझ में आ गया। ये फंक्शन के बाहर है, ठीक है, और अवेट लिख दिया है, क्लियर है। तो नोड जेएस एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन जब इसको ब्राउजर में चला रहे हैं तो देखिए क्या आ रहा है, अवेट इज ओनली वैलिड इन एसिंक फंक्शन, एसिंक मांग रहा है, एक फंक्शन मांग रहा है क्या, एसिंक्स। क्लियर है, दोनों का डिफरेंस आप पता रखिएगा। तो इंटरव्यू में ऐसा कंफ्यूज करते हैं, ऐसे लिख देंगे,
अब बोलेंगे एरर बताओ, एरर होगा या नहीं? जो ब्राउजर वाला पढ़ेगा तो तुरंत एरर बता देगा और वो नोड पे रन करके दिखा देगा। ये तो चल रहा है, ऐसा होता है भाई। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप प्लेटफॉर्म कहां पे यूज कर रहे हो, ब्राउजर या नोड। क्लियर है? ब्राउजर है या नोड है यहाँ पे। ठीक है, आगे समझ में। आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, इसके अंदर एक फंक्शन बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फंक्शन एफएस, उसको सॉल्व कैसे करेंगे? अगर यहाँ पे नहीं, फंक्शन 26 डॉट, अगर इसको सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे? मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लूंगा, एफएस बना लिया फंक्शन। ठीक है, इसको कट किया, उठा के कहां डाल देंगे? यहाँ पे, और एफ को बाहर कॉल कर, अब चल जाएगा। हेलो कुमार, आगे समझ में क्लियर है ना? बहुत बढ़िया, अब आ रहा है। तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया प्रोमिसेस का, ये जो मैंने बताया आपको, डिफ्स का किस तरीके से कॉल कर रहे हैं अवेट लगा करके। अवेट का भी पता चल गया कहां कहां यूज करना है। अगर आप अवेट को फंक्शन के अंदर यूज कर रहे हो तो फंक्शन क्या होना चाहिए? एसिंक्स। ठीक है, नोड जेएस में अगर बाहर भी आप मेन मॉड्यूल पे, मेन आप ग्लोबली पे भी आप अवेट लिख देते हो यहाँ पे कोड पे, तो यहाँ पे एरर नहीं होगा। ठीक है, बट जबकि वो डिस्प्ले फंक्शन जो कॉल हो रहा है बैकग्राउंड में टास्क परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, अगर डिस्प्ले कोई भी फंक्शन के अंदर कोई दूसरा फंक्शन कॉल हुआ है और बैकग्राउंड में चल रहा है, तो जो पेरेंट फंक्शन है वो वेट नहीं करेगा उसके लिए। अगर आप विदाउट अवेट वो वेट नहीं करेगा, तो रिटर्न में आपको अनडिफाइंड मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करना है। अब इस पे रिलेटेड अब मेरे पास आता है एग्जांपल जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे।